गिरफ्त और बगावत। इस गुस्ताख को देखिए जरा, कैसे बोल रहा है, कितना चालाक है ये तो वजीर आजम से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर रहा है। बादशाह सलामत, जैसा कि आप भी जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि बागियों के लिए तलवार काफी नहीं है। हकीम बाशी को बुलाओ जल्दी। उसे कहो जल्दी आए। या अल्लाह, इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम ना तो उन्हें वजीर आजम देंगे और ना ही अपने महल में से किसी और को। रुतबे का लालच इंसानी सोच को इतना बदल देता है। अफसोस है मुझे आप पर। सूरत हाल कुछ ठीक नहीं। फिर से वही मसला ना, पेट्रोना। उस शैतान का नाम भी मत लेना। बालाबान, खलील आगा, हालात बहुत खराब हैं। जानिसार पेट्रोना के साथ मिल गए हैं। मैदान में भी ज्यादातर उसके ही लोग हैं। तो या जान देंगे या जान लेंगे, और कोई रास्ता नहीं। अब उसे वजारत से जाना होगा। वजीर आजम हजरत, बागियों ने महल को भी घेरे में ले लिया है। अब वो हमारे रोकने से भी नहीं रुकेंगे। बाबा जान, खुदा के लिए कुछ कीजिए, हमारा सुहाग दांव पे मत लगाइए। अपने आप को परेशान मत कीजिए। जाओ और जाकर बादशाह से कह दो कि हमने पानी बंद कर दिया है। उसकी बर्बादी शुरू हो गई। कल जुम्मे का मुबारक दिन है, मोमनों की ईद का दिन। नमाज जुमा के बाद उस जालिम वजीर आजम का खात्मा करने के लिए कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? आपने याद फरमाया मेरे आका। मुस्तफा पाशा, उस मैदान में जमा हुए मजमे से जाकर कह दीजिए कि अहमद खान ने कैथोदा महमद पाशा और कायमक मुस्तफा पाशा को कुर्बानी के लिए कबूल किया है, और इब्राहिम पाशा को हमने जलावतन कर दिया है। और उनको यह भी कह दीजिएगा कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगर वापस चले जाएं तो उनकी जानें बख्श दी जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब लौटेंगे। जो आपका हुक्म मेरे आका। मुस्तफा पाशा, सुना है आप बागियों से मिलने जा रहे हैं। ठीक सुना है आपने। क्या कहेंगे उनसे जाकर? बादशाह सलामत ने क्या कहा? समझ गए हम। बादशाह सलामत के अज़ाइम का पता चल गया हमें। क्या मतलब है इसका? यही कि वो वज़ीर आज़म को उनके हवाले नहीं करेंगे, मगर वो हमें उनके पास भेज देंगे। क्या कह रहे हो ये? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें तो वज़ीर आज़म चाहिए थे, फिर ये सब क्या है? कुछ बोलते क्यों नहीं पाशा? चुप क्यों हो? ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। उन्होंने यही फैसला किया है। तौबा है पाशा, तौबा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर हमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ने या ना बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं महमद पाशा। तो क्या मसला है फिर? सियासत है, सियासत। क्या हुआ खलील, क्या सूरत हाल है? हर गुजरते लम्हे हम दसते जा रहे हैं। एक तुम ही तो हो जिस पर उम्मीद थी, अब तुम ये सब कह रहे हो। अब देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। अगर पहले ही इनकी जान ले ली होती तो ये सब ना होता जो कुछ हो रहा है। इस बगावत को हवा देने वाला पीरजादे है। फातिमा सुल्तान काफी परेशान है, अपने शोहर की फिक्र है उन्हें। अल्लाह ना करे वजीर आजम को कुछ हो गया तो। फिक्र मत करो,
किसी को भी कुछ नहीं होगा। खतीजा सुल्तान को कहते हुए सुना है मैंने कि वजीर आजम अपने दोनों दामादों को बागियों के हवाले कर देंगे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ऐसा सुना है मैंने। यार, इसमें भी तेरी कोई ना कोई मसलहत है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, खुदा जाने इसमें क्या हिकमत है। हमें चलना चाहिए, बादशाह सलामत का हुक्म है। रुको तो जरा, कौन हो तुम? हम तब्रेज के हाकिम मुस्तफा पाशा हैं। पेट्रोना खलील से मिलना है हमें। यहीं रुको, पूछते हैं वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं। खलील, वजीर आजम पाशा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी हुक्म कीजिए वजीर आजम साहब। बादशाह सलामत तब्रेज के वाली मुस्तफा पाशा को पेट्रोना के पास बात करने भेजा है। उनकी पेशकदमी को रोकने के लिए बदकिस्मती से अपने दामादों को बागियों के हवाले करना कबूल कर लिया है। अगर पेट्रोना इस पे राजी हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बगावत एक सैलाब है। कब क्या हो ये कोई भी नहीं जानता। काफी दूर अंदेशी की जरूरत है। अब्दी पाशा को हमने कायमत पाशा की जगह मुकर्रर किया है। अब वो सब मामलात संभालेंगे। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी काबिल एतबार नहीं है। जाकर उन्हें हमारा ये पैगाम दे दें कि बागियों का सर कुचलने में हमारा साथ दें, और फिर इसके बाद वो जो चाहें हमें कबूल है। हम जानते हैं खलील, तुम खुद को कोस रहे हो, और ये भी जानते हैं कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। इक़्तिदार के लालच की वजह से ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। कोई खराबी ना हो इसलिए नीचे वालों को ऊपर लाया जा रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को ऊपर लाने का कोई फायदा नहीं होता। जाकर ये सूरत हाल अब्दी पाशा को बताओ, देखते हैं वो क्या कहता है। जो आपका हुक्म बादशाह सलामत। तो ये है वो तबरेज का हाकिम मुस्तफा पाशा। बेअदब इंसान, किस तरह बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने एक अजीम पाशा खड़े हैं। क्या चाहते हो मुस्तफा पाशा? हमें बादशाह सलामत ने भेजा है। देखो जरा, अहमद खान ने किसे भेजा है हमारे पास? जानते हो हमारे मासूम लोगों के साथ क्या सुलूक बरता जा रहा है? क्या तुम्हें कुछ खबर है इस बारे में पाशा? जरा इस घोड़े से तो नीचे उतरो। पेट्रोना आगा से बात करने का ये कौन सा तरीका है? तुम बहुत गलत कर रहे हो। शराफत से यहीं बैठ जाओ। कहो जरा, अहमद खान ने क्या खबर भेजी है हमारे लिए? कायमक मुस्तफा पाशा और कैथोदा पाशा को कुर्बान करना कबूल किया है। अच्छा है, मगर इसके बदले में तुम्हें बगावत खत्म करनी होगी। अब जीत हमारा मुकद्दर है।
जीत तो पहले भी हमारी थी, मगर अब इन्हें इस बात का यकीन दिलाना है। और वजीर आजम, उसका क्या होगा? उन्हें जलावतन कर रहे हैं। मेरे भाइयों, देख लो, अहमद खान ने घुटने टेक दिए हैं। अब हुकूमत हमारी है। रुक जाओ, तुम्हें समझ नहीं आई। अहमद खान चालाकी कर रहा है। वो वजीर आजम को जिलावतन कर देगा और हमें सूली पर लटका देगा, और बाद में वजीर आजम वापस आ जाएगा। अहमद खान ने कसम खाई है, वो किसी को भी हाथ नहीं लगाएंगे। मेरी बात सुनो पाशा, अगर अहमद खान ने वादा किया है तो हमने भी वादा किया है। जान लेने की कसम खाई है हमने। वैसे तुम हो क्या चीज? हाँ, दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो? बादशाह अहमद खान ने भेजा है। ले आओ उन्हें। जो हुक्म मेरे आका। माशाअल्लाह पाशा, हर तरफ खून बह रहा है और आप यहाँ अपनी महफिल सजाकर बैठे हैं। हद अदब, जानते भी हो कि किससे बात कर रहे हो, या फिर हम बताएं तुम्हें? तुम्हारी जुर्रत ऐसे बात करने की? हम यहाँ आपसे जरूरी बात करने आए हैं। दफा हो जाओ, निकलो सब यहाँ से। पाशा, बादशाह सलामत का खत लेकर आए हैं। बागियों के खिलाफ उठाना चाहता है हमें। क्यों करूं हिमायत? मेरे पेट्रोना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बात सुने पाशा, बादशाह सलामत ने फरमान जारी किया है और वो आपको मानना ही होगा। सुनो जवानों, अब लाशों का बाजार लग चुका है। हर कोई अपने हिस्से का बर्तन भरने की कोशिश में लगा हुआ है। बादशाह सलामत का कहना है कि जितना सोना चाहिए मिलेगा। देगा, कैसे नहीं देगा। सारा खजाना हमारे कदमों में डालेगा सदर आजम। मुझे उससे भी कीमती खजाना मिल चुका है। किसने दिया है वो? अजम के शाह ने भेजा है हमें। मेरे आका, तबरेज पाशा के मुहाफिज आए हैं। वो खुद कहाँ रह गए? वो खुद नहीं आए। आने दो उन्हें। क्या हुआ? ये क्या है? माफी चाहते हैं मेरे आका। हम फिर से आमने सामने आ गए, मगर इस दफा तुम नहीं बचोगे। भागना तो तुम जैसे बुज़दिलों का काम है।
हम तो यहीं खड़े हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, मरते दम तक रास्ता नहीं बदले। तुम अपनी औकात में रहो, औकात से बढ़कर बात मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? मस्जिद में जो साथ खड़े नहीं होते उन्हें लेकर गलियों में घूमना किस किताब में लिखा है? कुछ शर्म करो, आगे जाकर तुम्हें भी हिसाब देना है। फिलहाल तो हम यहीं पर ही हैं। खलील आगा, उस्ताद मोहतरम को हिसाब किताब अच्छी तरह आता है। सर उड़ा दो इन गद्दारों के। रुको, इनकी खोपड़ियां पटरौना आगा खुद उड़ाएंगे। इन्हें जिंदान में डाल दो, क्या पता मरने से पहले तौबा कर लें। वो यहाँ से अभी गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, कहाँ चले गए सब? बुलाओ, थकावट दूर कर लें। वो तादाद में ज्यादा थे इसलिए हम पीछे हट गए। क्या और कुछ कहा उन्होंने? ये नाम दिए हैं उसने, इन लोगों को पेट्रोना जिंदा चाहता है। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उसने कहा कि अगर हमारा मुतालबा पूरा ना हुआ तो हम कल जुमे की नमाज के बाद महल को घेर लेंगे। तुम जाकर कह दो उन्हें कि वो जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। फरमाइए हजरत पाशा। बादशाह सलामत हमें बागियों के हवाले कर रहे हैं। आपने इसकी मज़ाहमत क्यों नहीं की? हम भी आपके साथ ही हैं। बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या हम भी जाएंगे? पाशा ऐसा मत कीजिए, वो लोग तो हमारी जान ले लेंगे। हम आपके होने वाले दामाद हैं पाशा। आप अगर हमारे दामाद हैं तो हम भी बादशाह सलामत के दामाद हैं। मुस्तफा पाशा ने पेट्रोना के साथ बात करनी थी। कल रात उनका सर काटकर महल में भेज दिया उन्होंने। लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। सोच समझकर बात किया करो। बड़ा दिन तो आ गया मगर पेट्रोना अभी तक नहीं आया। तैयारी कर रहा है।